चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है राजा ययाति। इनकी दो पत्नी हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए, दोहयु, अनु और पुरु। जो पुरु हैं यहीं से ही पुरु वंश की शुरुआत हुई है, जहां पर कौरव और पांडव ने जन्म लिया है। और जो दूसरी पत्नी है दिव्यानी, उनके दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। जो श्रेष्ठ पुत्र हैं यदु, यहीं से ही यदु वंश की शुरुआत हुई। और इसी यदुवंश में आगे चलकर एक वृष्टि वंश, उस वृष्टि वंश में एक राजा हुए, राजा आहुक। उनके दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक की संतान में एक बेटी है जिसका नाम है देवकी, और उग्रसेन के संतानों में एक संतान जिसका नाम है कंस। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो अपनी बहन देवकी का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव जी के साथ संपन्न कर दिया। लेकिन जैसे ही विवाह के पश्चात विदा करने के लिए आगे बढ़ा है कंस, वैसी आकाशवाणी हुई है, अरे दुष्ट कंस, इसका 8वां गर्भ जिसे तू विदा करने जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने म्यान में से तलवार निकाला और देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। लेकिन पति वही है प्यारे जो अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करने में सामर्थ्यवान हो, उसी को ही पति कहते हैं, रक्षक कहते हैं प्यारे। आज वसुदेव जी बिल्कुल निर्बल हैं, बिल्कुल कमजोर हैं प्यारे, लेकिन कंस जैसे दुर्दांत आतंकवादी से मुकाबला कर रहे हैं। कंस रुको, ये मेरी पत्नी है। किसकी पत्नी है? इस समय तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी पत्नी है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और वसुदेव जी ने ऐसा समझाया है कंस को कि कंस मान गया है। लेकिन जैसी पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, देवर्षि नारद जी गए, समझा दिए कंस को, कुछ पाठ पढ़ा दिए, तो कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। 6 संतान उत्पन्न हुए, कंस ने सबको मार दिया। और 7वां गर्भ श्री बलराम जी के रूप में, और 8वां गर्भ श्री कृष्ण भगवान के रूप में। भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए मथुरा में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में, नंदगांव में। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक वृंदावन में लीला संपन्न किए और उसके पश्चात वृंदावन से मथुरा चले गए। 125 वर्ष की लीला संपन्न करने के पश्चात भगवान का स्वधाम गमन हुआ। ये सब कथा विस्तार से बताया गया।